हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम लोग जानेंगे कि अम्ल के सामान्य गुण क्या क्या होते हैं। हम इससे पहले वाले वीडियो में इसके जितने भी पहले के जो बातें हैं, अम्ल किसे कहते हैं, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या है, अम्ल के स्वाद वगैरह कैसे, माने इस सारी बातों को हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिए हैं, जान लिए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, और इससे पहले आप इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए हम आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी अम्लों के सामान्य गुण क्या क्या होते हैं। तो अम्लों के सामान्य गुण देखते हैं। तो अम्ल के दो गुण, जैसे एक भौतिक प्रकृति के आधार पर और एक रासायनिक गुण के आधार पर। तो भौतिक गुण के आधार पर अम्ल के क्या क्या गुण होते हैं। तो देखिए, पहला गुण, अम्ल का जो स्वाद होता है वह खट्टा होता है। यानी कि हमारे आसपास जितने भी प्रकार के वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, जिनका स्वाद खट्टा है, तो वो क्या है, अम्ल है। ठीक है। और दूसरा गुण, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का दूसरा गुण है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तीसरा, कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो कीटाणुनाशक होते हैं और एंटीसेप्टिक होते हैं, जैसे फिनॉल। फिनॉल जो होता है कीटाणुनाशक होता है, यह एक प्रकार का अम्ल है। बोरिक एसिड, यह एक एंटीसेप्टिक का काम करता है, एंटीसेप्टिक। ठीक है। अम्ल विद्युत का सुचालक भी होता है। अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। और खनिज अम्ल बहुत उपयोगी होते हैं, जैसे गाड़ियों के मोटर में इसका उपयोग होता है, उपयोग होता है। अब आपसे पूछे कि खनिज अम्ल का नाम बताइए, एक दो खनिज अम्ल का नाम बताइए। तो देखिए, खनिज अम्ल, एक सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। तो यह एक खनिज अम्ल भी है और यह बहुत उपयोगी होता है। यदि किसी भी देश के विकास का अनुमान लगाना होगा तो हम सब क्या करेंगे, उसके पता करेंगे कि इस देश में सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना खपत होता है, और इसी बात से हम उस देश की विकास का पता लगा सकते हैं। ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत ही उपयोगी होता है। इसका विभिन्न प्रकार के हथियारों में, बमों में इसका उपयोग होता है। ठीक है। अब देखिए, अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो अम्ल के रासायनिक गुण, तो यह धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। धातुओं से अभिक्रिया करके क्या मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपसे पूछता है कि अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करके क्या मुक्त करता है, तो हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, अम्ल धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। जैसे देखिए, यहां पर हमने यहां पर लिखा है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, और यह अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। तो सोडियम बाई कार्बोनेट अम्ल से, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बना रहा है, एक सोडियम क्लोराइड जल बना रहा है, और लास्ट में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त कर रहा है। ठीक है। तो धातु के कार्बोनेट से अम्ल अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। ठीक है। अब आगे देखिए, अम्ल धातु के ऑक्साइडों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। धातु के ऑक्साइड, जैसे हम लिखें कॉपर या CuO, कॉपर ऑक्साइड, इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड, आगे जानेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका दो और नाम होता है। तो यहाँ यह अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके यहाँ पर CuCl2 और H2O बना रहा है। तो यह एक प्रकार का लवण है और यह जल। तो धातु
के ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके अम्ल, लवण और जल बनाता है। ठीक है, ठीक। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर मिलते हैं हम इसके अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।